बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़्मा और आप देख रहे हैं नेमत कदा फूड्स। सर्दियों में बहुत से लोगों को कमर दर्द, टांगों में दर्द, मुख्तलिफ किस्म के दर्द की शिकायत रहती है। आजकल ये इशू ना सिर्फ बुजुर्गों में है बल्कि बच्चों से लेकर जवानों तक ये मसला पाया जाता है। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो सर्दियों में हर किस्म के दर्द में बहुत फ़ायदेमंद है। इसे आप रेसिपी भी कह सकती हैं, रेमेडी भी कह सकती हैं, टोटका भी कह सकती हैं। जी हाँ, आप समझ गए होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एलोवेरा के हलवे की बहुत मज़ेदार सी रेसिपी जो ना सिर्फ जायके में बहुत कमाल की है बल्कि ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलें बगैर देर किए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ एलोवेरा के 2 पत्ते ले लिए हैं। इनको काटकर मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और इनका जो येलोइश पानी निकलता है काटने के बाद ये मैंने सारा रिमूव कर दिया है और इस तरह से इसके कांटे भी काट दिए हैं मैंने। आप देख सकते हैं इस तरीके की मदद से आपने इसको काटना है और इसके बाद इसका पीस अलग कर लेना है और इसे ऊपर से एक तरफ से हमने छिलका रिमूव कर देना है और इसके अंदर से जो पल्प निकलता है हमें वो चाहिए है, इसका छिलका हमें नहीं चाहिए है। अभी बहुत एहतियात और ध्यान के साथ एक बर्तन में हमने सारा पल्प निकाल लेना है। 2 बड़े साइज के पत्तों में से हाफ कप के करीब पल्प निकलेगा। तो जी यहाँ सारा पल्प हमने निकाल लिया है और साथ में एक बड़ा कॉफी का मग हमने लिया है दूध का, ये भर के लिया है और इन दोनों को हमने जार में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। इसके बाद हमने इसमें 1.5 कप शामिल किया है मैदा। ये हमने अच्छी तरह से छान लिया था मैदा। अब हमने हैंड मिक्सर की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि दूध, एलोवेरा का पल्प और मैदा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हम ये हलवा सूजी में नहीं बना रहे, मैदे में बना रहे हैं। एक तो ये जल्दी बन जाता है और दूसरा इसकी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बढ़िया बनती है। तो अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है ताकि ये यकजान हो जाए और एलोवेरा का जो पल्प है वो इसमें बिल्कुल गायब हो जाए। इसके बाद यहाँ हमने कोई शीरा नहीं बनाना हलवे में, ये डिफरेंट टाइप का हलवा है। इसमें हम चीनी को कैरमलाइज करेंगे और इसमें कलर आने देंगे क्योंकि ये हलवा कलर के बगैर बहुत फीका सा लगता है। तो जी हमने चीनी को दरमियानी आंच पे कैरमलाइज करना है और साथ साथ में चम्मच इसमें बराबर चलाते रहना है ताकि एक जगह पड़े रहने से चीनी जल ना जाए। तो जी देखिए आहिस्ता आहिस्ता चीनी में कलर आ रहा है और जब चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी और इसमें कलर आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हमारी चीनी डन हो चुकी है और हम अगले स्टेप की तरफ जाएंगे। ये हलवा सर्दियों में अगर आप एक दफ़ा बनाएंगी तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर अफाका होगा और इंशाल्लाह हर किस्म के दर्द से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो जी यहाँ हमारी चीनी कैरमलाइज हो चुकी थी। अब जो हमने मिक्सचर तैयार किया था एलोवेरा, मैदे और दूध का, उसको हमने कैरमलाइज चीनी में ऐड कर देना है इस तरह से। इसमें अभी भी हमें एलोवेरा के पल्प जो है वो हल्के हल्के से नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमने बिल्कुल सही मिकदार ली है और आपने भी यही मिकदार रखनी है। तो जी अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। पहले तो ये जो कैरमलाइज चीनी है ये दरमियान में इकट्ठी हो जाएगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये दूध और मैदे में मिक्स हो जाएगी। हमने 3 अदद इलायचियाँ भी इसमें ऐड कर दी हैं खुशबू के लिए और साथ में इसको हमने हल्की आंच पे पकाना है। आंच अब आपने दरमियानी नहीं रखनी बल्कि इसको हल्का कर देना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से कैरमलाइज चीनी जो है वो मिक्सचर में हल होती जा रही है और साथ साथ ये जो मिक्सचर है हलवे की फॉर्म में आ रहा है। तो हमने बराबर चम्मच चलाते रहना है क्योंकि हलवे की पकाई होना अभी बाकी है। क्योंकि मैदा जो है, वाइट फ्लोर जो है जो हमने इसमें मिक्स किया है वो अभी अच्छी तरह से इसकी पकाई नहीं हुई, वो कच्चा ही है। हमने इसको 15 से 18 मिनट तक और ज़्यादा भूनना है हल्की आंच पे, तब ये कहीं जाकर तैयार होगा। तो इस दौरान अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ये जो हलवे का पकाई के दौरान आप कलर देख रहे हैं इससे दुगना कलर हो जाएगा जब ये हलवा पकेगा। तो देखने में ये बहुत खुशनुमा लगेगा। चीनी मैंने कैरमलाइज इसलिए की है कि हलवे का कलर खुशनुमा लगे और वाइटिश फॉर्म में ये ना लगे। तो देखिए माशाल्लाह से हलवे की पकाई भी हो चुकी है और बहुत अच्छा सा रंग भी इसमें आ चुका है। जब ये स्टेज आ जाए तो इसमें हमने थोड़ी सी किशमिश और नारियल ऐड कर देना है। किशमिश की डंठियां जो होती हैं वो मैंने अलग कर ली थी। इसमें आप दूसरे ड्राई फ्रूट भी मिला सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, आपकी पसंद पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरे पास अभी यही अवेलेबल थे तो मैंने यही इसमें ऐड कर दिए हैं। तो साथ में हमने थोड़ी सी पकाई और करनी है और इसकी फ्लेम हमने ऑफ कर देनी है। इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देना है ताकि घी जो है वो अलहदा हो जाए। साथ ही में हमने इस पैन को थोड़ा सा टेढ़ा कर लेना है
ताकि सारा घी जो है वो एक तरफ निकल आए। इस तरह से अगर आप पेशेंट हैं और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये हलवा बना रहे हैं तो आप ज़रूर इसी तरीके की मदद से इसका ऑयल रिमूव कीजिएगा। तो जी हमने इसको यहाँ डिश आउट कर लिया है। बहुत नरमो मुलायम मज़ेदार किस्म का हलवा ये बना है और ये दानेदार बिल्कुल भी नहीं बना। जैसे हलवा पूरी के साथ खाने वाला हलवा होता है वैसा ही बना है, क्योंकि ये हमने मैदे में बनाया है। अगर आप सूजी में बनाएंगे तो ये तब दानेदार बनेगा। वैसे मेरी राय ये है कि जब भी आप एलोवेरा का हलवा बनाएं तो आप इसे मैदे में बनाएं या वाइट फ्लोर में बनाएं। इससे ये बहुत स्मूथ और मज़ेदार किस्म का और बहुत ज़्यादा नरम मुलायम बनता है और पेशेंट भी इसको बहुत आराम से खा सकते हैं, ज़्यादा भारी भी नहीं होता। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें और अपने अहबाब में से ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।